गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन माय वीडियो। स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में क्या है, किस तरह से हिस्ट्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री को कितने पीरियड में डिवाइड किया गया है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडियन हिस्ट्री को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए तो किस तरह से उन्होंने अपने रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पर करने शुरू किए, कौन कौन सी पॉलिसी उन्होंने यूज़ की और किस तरह से इंडिया पर अपना रूल किया, उसकी जो नॉलेज है वो हमें कहाँ से मिलती है। आज की इस वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए और उन्होंने अपनी पॉलिसी या उन्होंने अपना जो वर्क करना शुरू किया इंडिया के ऊपर, उनमें एक इंपॉर्टेंट थिंग्स ये थी कि वो जब भी कोई वर्क करते थे उसको रिटिन में करते थे। यानी उन्होंने इंडिया के अंदर अगर यदि कोई पॉलिसी बनाई, कोई कानून बनाया, कोई लॉ बनाया, तो उसको वो रिटिन में रखते थे। उन्होंने अपने जितने भी रूल एंड रेगुलेशन थे या जितने भी वर्क उन्होंने किए, उन सब का एक रिकॉर्ड तैयार किया। और रिकॉर्ड जो था वो ब्रिटिश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उनका मानना यही था कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको लिखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि उसको हम लिख लेंगे, उसको हम रिटेल में लिख लेंगे, तो बाद में उसके ऊपर डिबेट की जा सकती है, उस डिसीजन को चेंज किया जा सकता है, उसको जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको पढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए वो एक रिटिन रिकॉर्ड रखते थे। तो जितने भी उनके वर्क किए, जितने भी उन्होंने रूल एंड रेगुलेशन बनाए, उन सब का उन्होंने एक रिकॉर्ड रखा। और वो रिकॉर्ड क्या थे, जैसे कोई लेटर है, ठीक है, कोई किसी ने किसी ऑफिसर को लेटर लिखा है, वो सब, और कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो सब उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स रूम में उन्होंने रखा। और जितने भी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट थे जहाँ पर ब्रिटिश काम करते थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स काम करते थे, उन ऑफिसेस के अंदर भी एक रिकॉर्ड रूम बनाया गया। और उन रिकॉर्ड्स रूम के अंदर सारे रिकॉर्ड्स को रखा जाता था। जितने भी जो भी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स थे उनको उस रिकॉर्ड रूम के अंदर रखा जाता था। साथ के साथ जितने भी ये आपके ब्रिटिश थे, उन्होंने रिकॉर्ड्स रूम के साथ साथ म्यूज़ियम भी बनाए और उन म्यूज़ियम्स के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे, वो रखे जाते थे। अब ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं जो ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए या लिखे गए, वो हिस्टोरियंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के हिस्टोरियंस के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम उनको पढ़कर ब्रिटिश के बारे में मोस्ट नॉलेज ले सकते हैं। और सेकंड चीज़ यहाँ पे आती है सर्वे। देखिए, जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो उनका जो एक माइंड सेटअप था वो ये था कि कम टाइम में इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन करना। यानी कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को किस तरह से एक्सप्लॉयट करें, किस तरह से ज़्यादा इंडिया के रिसोर्स हैं उनका यूज़ करें, इंडिया को किस तरह से ज़्यादा बर्बाद किया जाए कम टाइम में। इसलिए उन्होंने इंडिया पर रूल करने के लिए इंडिया का सर्वे कराना शुरू किया। तो इसलिए जो सर्वे था उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और सर्वे के थ्रू उन्होंने क्या जाना, सर्वे के थ्रू वो ये जानना चाहते थे कि इंडिया के अंदर सॉइल कैसी है, इंडिया के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स पैदा होती हैं, इंडिया के अंदर फॉरेस्ट कैसे हैं, किस तरह के यहाँ के जो फ्लोरा है और फौना है वो यहाँ पर रहती है। ये सारी चीज़ें ब्रिटिश ने अपने सर्वे के थ्रू जानने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने इंडिया का सर्वे कराया। और किसी भी कंट्री के ऊपर, किसी भी स्टेट्स के ऊपर जब हम रूल करते हैं तो सर्वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। बिना सर्वे के हम उसको रूल नहीं कर सकते। हम ये नहीं जान सकते कि उसके अंदर किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की सॉइल है, क्या उसकी ट्रॉफोग्राफी है। तो इसलिए इंडिया को सही तरह से गवर्न करने के लिए, सही तरह से उस पर रूल करने के लिए ब्रिटिश ने सर्वे कराया। और सर्वे कराकर उसके अंदर जो बहुत सारी नॉलेज थी यहाँ के ट्रीज़ की, यहाँ की सॉइल की, किस तरह की क्वालिटी है, कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ पर होती हैं, उस सब की नॉलेज उन्होंने गेन की। और फिर अराउंड 1871 में उन्होंने अपनी फर्स्ट सेंसस जो थी वो कंप्लीट किया। अब सेंसस क्या होती है, यानी जो भी जनसंख्या की जनगणना होती है उसको हम सेंसस बोलते हैं। अब इससे इंपॉर्टेंट
ब्रिटिश के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट थी? ये इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि इसके थ्रू ब्रिटिश को इंडिया के अंदर रहने वाले जितने भी लोग थे, रिलीजन के आधार पर और कास्ट के आधार पर, रेस के आधार पर, सेक्स के आधार पर, एज के आधार पर, ये सारे लोगों की नॉलेज ब्रिटिश को हो गई कि ब्रिटिश ने इंडिया की जो सेंसस वो इसलिए कराई जनगणना ताकि उसको इंडिया के अंदर रहने वाले लोगों का जाति, धर्म, रिलीजन, आपका कास्ट, रेस और एज, ये सब पता चल जाए और इंडियंस पे रूल करना इजी हो जाए। और धीरे धीरे फिर इस सेंसस को वो 10 ईयर्स के बाद करना, हर 10 साल के बाद उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से इंडिया का उन्होंने सर्वे कराया। सर्वे क्यों कराया? ताकि इंडिया को ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा सके। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री को जानने का, जो उनके द्वारा सर्वे कराया गया था, उसके द्वारा भी हिस्टोरियंस ब्रिटिश पीरियड की जो हिस्ट्री को ईजिली हम स्टडी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे चीज़ आती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो कॉमन पीपल है उनके बारे में ना तो हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड से पता चलता है जो आपके ब्रिटिश ने बनाए थे, और ना ही हमें सर्वे से पता चलता है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे वो खाली एक जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ थी उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन जो कॉमन पीपल की लाइफ थी उनके बारे में हमें नॉलेज नहीं मिलती है। तो वो नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें नॉलेज न्यूज़पेपर से मिलती है, या वो नॉलेज हमें लोगों के द्वारा लिखी गई डायरीज से मिलती है, या वो नॉलेज हमें उनकी बायोग्राफी से मिलती है, या जो अकाउंट्स जो लोगों के द्वारा अकाउंट्स लिखे गए हैं, जो ट्रेवलर्स हैं उनके द्वारा बहुत सारे अकाउंट्स लिखे गए हैं, उनसे ये नॉलेज मिलती है। अब नॉलेज क्या मिलती है कि उस समय ब्रिटिश किस तरह का रूल इंडिया के अंदर कर रहे थे, जो रूल एंड रेगुलेशन वो बना रहे थे, जो पॉलिसी वो बना रहे थे, क्या वो पॉलिसी सभी के लिए इंपॉर्टेंट थी? लोगों में किस तरह का रिएक्शन था ब्रिटिश को लेकर के? उन्होंने इंडिया को कैप्चर कर लिया था, उन्होंने इंडिया को क्या किया था, कंप्लीटली अपने अंडर में ले लिया था, उस पर वो रूल कर रहे थे। तो इंडिया के अंदर जो कॉमन पीपल थे उनकी फीलिंग्स क्या थी ब्रिटिश को लेकर, इन सब की नॉलेज हमें इन सब चीज़ों से मिलती है। किससे? जो लोगों के द्वारा लिखी गई डायरीज हैं, जो लोगों के द्वारा लिखी गई उनकी बायोग्राफीज़ हैं। तो इन सब से हमें इंडिया के कॉमन पीपल की लाइफ के बारे में पता चलता है कि वो ब्रिटिश के बारे में उस समय क्या सोचते थे। क्यों? क्योंकि जो इंडिया के ऊपर जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए थे वो सभी को एक्सेप्टेबल नहीं थे, इंडिया सफ़र कर रहा था। तो किस तरह से इंडियंस ने ब्रिटिश का विरोध किया, इन सब की नॉलेज भी हमें न्यूज़पेपर से, डायरीज से, बायोग्राफी से, ऑटोबायोग्राफी से, और जितने भी आपके अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर्स हैं उन सब से हमें नॉलेज मिलती है कॉमन पीपल की फीलिंग्स की। तो ये भी हिस्ट्री को जानने का एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, और जिसके थ्रू हिस्टोरियंस इस पीरियड की हिस्ट्री को जानते हैं। तो थैंक यू, ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप इस वीडियो को आप बार बार देखें, बार बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और डेफिनेटली आपको इससे एक गुड नॉलेज मिलेगी। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।